अध्याय के 3 श्लोक किए थे हमने। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं भगवान। अर्जुन के 7 प्रश्न होते हैं और उनका भगवान उत्तर देते हैं। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञः कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञतः। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया कि अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म जो है वो परम है, जो क्षर नहीं होता, और जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, जो परा प्रकृति मेरी बताई, वही अध्यात्म है। और भूतों का जो भाव है, जो होने का भाव है, उसको उत्पन्न करने की जो क्रिया है, जो त्याग है, वह विसर्ग, वही कर्म है। तो 3 प्रश्नों का इसमें उत्तर दिया। अब आगे देखिए। अधिभूतम शरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतां वर। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्रय संशयः। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अधिभूतम शरोभाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतां वर। तो भी पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है और स्वभाव क्या है, या प्रकृति क्या है, परा प्रकृति। अब बता रहे हैं कि अधिभूत क्या है। तो जितना भी आदि शंकराचार्य कहते हैं जो प्राणी मात्र को आश्रित किए होता है उसका नाम अधिभूत है। वह कौन है? शर, जो कि क्षय होता है, ऐसा विनाशी भाव, यानी जो कुछ भी उत्पत्तिशील पदार्थ हैं वे सब के सब अधिभूत हैं। जिसका जन्म होता है, जिसकी वृद्धि होती है, जो क्षय होता है, जिसका रूप परिवर्तित होता है, और जो नष्ट होता है अर्थात जिसकी मृत्यु होती है, ये जिसके अंदर गुण होते हैं वो सब का सब अधिभूत है। जिसमें होने की क्रिया हो रही है वह अधिभूत है। और इसी को विराट या विश्व कहा जाता है। जब यह सभी प्राणियों का होता है, समस्त विश्व का, जो समस्त ब्रह्मांड का होता है अधिभूत, तो उसको हम विराट कहते हैं और सूक्ष्म रूप में उसे विश्व कहते हैं। तो जो भी कुछ यह पदार्थ रूप में हमें दिखाई देता है, जीव जंतु जगत के रूप में दिखाई देता है, यह सब का सब अधिभूत के अंदर आता है। पुरुषश्चाधिदैवतम। अब अधिदैव की बात कर रहे हैं कि अधिदैव क्या है? पुरुष, अर्थात जिससे यह सब जगत परिपूर्ण है, अथवा जो शरीर रूप पुर में रहने वाला होने से पुरुष कहलाता है। शरीर के, अभी शरीर की बात की कि जो अधिभूत है वह क्या है? वो जो शरीर, हमने जो शरीर धारण कर रखा है, 5 तत्वों से जिसका निर्माण है, जिसके अंदर उत्पत्ति, क्षय, विनाश आदि गुण हैं, वह शरीर, वह क्या है? वह अधिभूत है। अब इस शरीर के अंदर रहने वाला जो तत्व है वह क्या है? वह पुरुष है, जो अनंत रूप से अनंत शरीरों के अंदर विद्यमान है। वह सब प्राणियों के इंद्रियादिकरणों का अनुग्राहक, सूर्यलोक में रहने वाला हिरण्यगर्भ अधिदैवता है। यह हिरण्यगर्भा है, जिसे तेजस कहते हैं सूक्ष्म रूप में, और ब्रह्मांडीय रूप में हिरण्यगर्भ। तो यह क्या है? यह अधिदैव है जो शरीर के अंदर निवास करता है।
तीसरी बात जो भगवान ने बताई, अधियज्ञो हमें वात्र देहे देह भृताम वर, कि हे देह भृताम वर, अर्जुन को संबोधित किया कि जो ये शरीर है इसके अंदर मैं ही विष्णु रूप में, कारण रूप में विद्यमान रहता हूँ। यज्ञ ही विष्णु है और वह क्या है, कारण रूप में शरीर सभी शरीरों के अंदर विद्यमान है, लेकिन क्योंकि वह शरीर को चलाता है, शरीर के संग उसका संबंध है, इसलिए वह भी शरीर के अंदर ही, ऐसा भगवान ने बताया। यज्ञ ही विष्णु है। इस श्रुति के अनुसार सब यज्ञों का अधिष्ठाता जो विष्णु नामक देवता है वह अधियज्ञ है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता वह विष्णु रूप अधियज्ञ मैं ही हूँ। यज्ञ शरीर से ही सिद्ध होता है, अतः यज्ञ का शरीर से नित्य संबंध है, इसलिए वह शरीर में रहने वाला माना जाता है। और इसे कहते हैं ईश्वर, कि जब हम कहते हैं ना ईश्वर सर्वत्र स्थित है, भगवत गीता में बार बार बताती है कि ईश्वर है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन स्थिति। भगवान कहते हैं कि सभी के शरीर में, सभी के हृदय देश में ईश्वर रहता है। भ्रामयन यंत्र यंत्रारूढ़ानि माया, लेकिन चलता किससे है, वो माया के द्वारा चलता रहता है। और कौन चला रहा है उसको, अधिष्ठाता कौन बैठा है हृदय देश में, ईश्वर। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तो ईश्वर है ये बैठा हुआ जो है। तो ये ईश्वर कौन है, यह भगवान विष्णु ही है जो यज्ञ रूप में अधिष्ठात्र वहाँ पर बैठे हैं, अधिष्ठाता हैं और शरीर से संबंधित है बैठे हुए। यज्ञ की प्रक्रिया क्या है, कोई अनुष्ठान हो रहा है, किसी करने के लिए जो प्रक्रिया है वह ईश्वर, वह विष्णु है। तो जो कुछ अक्षर भाव है, जो अविनाशी है, जो गतिहीन है, वह सब कुछ ब्रह्म है। और जो गतिशील है, जो पंच तत्वों से निर्मित है, वह भी ब्रह्म ही है, क्योंकि वहाँ कौन है, अधिभूत के रूप में भगवान ही बैठे हैं, शरीरों के रूप में भगवान बैठे हैं। शरीर के अंदर जो निवासी है वह भगवान है, जो उसके अंदर होने की क्रिया है, कारण स्वरूप, विचार स्वरूप, जो स्पंदन का जो विचार होता है, जो कारण रूप में विद्यमान है, वही अधियज्ञ है, वह भी भगवान है। और ये जो सब कुछ हो रहा है, उस कर्म का जो निष्पादन हो रहा है, वह भी भगवान है। तो क्या बचा फिर? इस संपूर्ण श्लोकों को समझने के लिए पुरंजन की कथा आपको फिर से याद दिलाती हूँ। भागवत के अंदर आती है पुरंजन की स्टोरी। एक बार प्राचीन बर ही था, राजा एक हुआ, और उसको लगता था कि वो पुण्य के कार्य कर रहा है, लेकिन उसके कार्य पुण्य के नहीं थे। तो नारद मुनि वहाँ प्रकट हुए उसे ज्ञान देने के लिए, और उन्होंने उसको कहा कि तुम जो कार्य कर रहे हो उससे तुम्हारा भला नहीं होगा, उससे तुम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। और राजा के भ्रम को मिटाने के लिए उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और तब उन्होंने उसे कहानी बताई कि एक बार दो सखा थे, अविज्ञात और आत्माराम। तो आत्माराम और अविज्ञात आनंद लोक में साथ साथ रहते थे, आनंद पूर्वक रहते थे। फिर आत्माराम को भोग विलास की इच्छा जागृत हो गई, तो वह उसके लिए किसी स्थान की तलाश करने निकल गया। और घूमते घूमते काफ़ी आगे चलते चलते उसे हिमालय के दक्षिण दिशा में एक नवद्वारपुरी नामक नगरी दिखाई दी। वह नगरी उसे अत्यंत ही सुखदायी प्रतीत हुई। उसमें भोग विलास के संपूर्ण साधन थे। उस नगरी में विचरण करने लगा। तो वह वहाँ देख रहा था, चिंतन मनन कर रहा था। इतनी देर में एक अद्वितीय रूप से सुंदरी कन्या वहाँ आई और उसको देख करके वह मोहित हो गया। तो उस कन्या ने कहा कि हम यहाँ साथ साथ रह सकते हैं। मैं नहीं जानती कि मुझे यहाँ कौन लाया, किसने इस सबको बनाया, ये सब मैं नहीं जानती इन प्रश्नों का उत्तर, लेकिन हम यहाँ दोनों साथ साथ रह सकते हैं। तो उसकी बातों से मोहित होकर के और वह जो
आत्मराम था, उसने अपना नाम पुरंजन रख लिया। उस नगरी में प्रवेश करके उसने अपना नाम पुरंजन रख लिया और उसके साथ रहने लगा। अब वो सभी द्वारों से भोग विलास करता था। नवद्वारपुरी नाम था उस नगरी का। तो किसी द्वार से वह अत्यंत स्वादिष्ट भोजन खाए, किसी द्वार से वह अत्यंत सुंदर दृश्यों को देखे, किसी द्वार से वह सुंदर संगीत को सुने, किसी द्वार से वह सुंदर अति प्रिय सुगंधित सुगंधों को वह अनुभव करे। इसी तरह सभी नौ द्वार से वह भोग विलास कर रहा था, विचरण कर रहा था। और तब क्या होता है, धीरे धीरे एक काल की कन्या उसे मोहित कर लेती है, क्योंकि भोग विलास करते करते उसके अंदर तेज बल जो था वो सब क्षीण हो गया, सब क्षीण होता गया, चला गया, तो काल की कन्या के वश में आ गया। अब ये कौन थी? ये गई थी राजा के पास, भयराज के पास, और उनको कहा था कि आप मुझसे विवाह कर लो। लेकिन भयराज ने कहा कि तुम्हारे जो पिता हैं वह मुझसे संबंधित हैं, तो एक तरीके से तुम मेरी पुत्री होती हो, लेकिन तुम्हारा विवाह करने में मैं तुम्हारे सहयोग करता हूँ। तो भयराज ने कहा तुम वहाँ जाओ, पुरंजन के शक्तियाँ क्षीण हो गई हैं, तुम वहाँ जाओ और उससे विवाह कर लो और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो आक्रमण किया काल की कन्या ने, और क्योंकि पहले से ही पुरंजन की शक्तियाँ क्षीण हो गई थी, फिर भयराज की सेना ने आक्रमण कर दिया साथ साथ। तो वह धीरे धीरे जरा नाम था उसके वश में आ गया, और ज्वार की सेना उसके ऊपर चढ़ गई और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि वो भोग विलास में था, तो उसका दूसरा जन्म होता है उस पुरंजन का, और विदर्भ राज की राजकन्या के रूप में उसका जन्म होता है पुरंजन का। उसका विवाह होता है मलयध्वज से। मलयध्वज एक बहुत ही सात्विक राजा थे, ज्ञानी सात्विक। तो उस सात्विक राजा के साथ रहते रहते उसकी आत्मशुद्धि होने लगती है। जो पिछले जन्म में उसने भोग विलास के कारण जो दुर्गुण एकत्र कर लिए थे, उनकी शुद्धि होने लगती। धीरे धीरे शुद्धि होते होते, आत्मशुद्धि होते होते वो काफ़ी पवित्र हो गई। और तब एक दिन मलयध्वज का शरीर शांत हो जाता है। वन में चले जाते हैं, वो आयु होने के बाद तपस्या कर रहे होते हैं, और वहीं उनका शरीर शांत हो जाता है। तो जो अब ये कन्या थी, राजकन्या, ये दुखी हो जाती है, विलाप करने लगती है, एकाकी पाती है खुद को कि अब मेरे पास कोई नहीं है। क्योंकि उसकी आत्मशुद्धि हो चुकी होती है, इसलिए अब वहाँ पर अविज्ञात नाम का जो सखा जहाँ से आरंभ हुआ था वो प्रकट होता है, और वो उसको याद दिलाता है कि देखो हम कैसे साथ साथ रहते थे और तुम भूल गई। उसे याद दिलाता है, और तब उस कन्या को स्मृति हो जाती है, और अविज्ञात के साथ वो पुनः आनंद लोक में आत्मराम निवास करने लगते हैं। इसमें एक बात और थी कि जो नवद्वारपुरी में प्रवेश करता है, वो जो कन्या आई थी उससे मिलने के लिए, उसके 10 सेवक थे, और उन 10 सेवक के 100 पत्नियां थी साथ में। अब ये पूरी स्टोरी आप देखिए, तो इस पूरी स्टोरी में हमको ये सारी कहानी मिलती है कि कैसे आरंभ हुआ और कैसे भोग विलास में लिप्त हो गए और कैसे उसमें से बाहर निकलते हैं। कि जो आत्मराम और अविज्ञात ये सखा थे, आनंद लोक में रहते थे चिर सनातन समय से। ये और कोई नहीं, ये जीव और परमात्मा ही है। आप उसे प्रकृति और परमात्मा कह लीजिए, उसे परमात्मा के 2 रूप कह लीजिए, उसे परमात्मा का संकल्प कह लीजिए कि उसकी इच्छा हुई कि लेट मी बी मैनी, तो एक से अनंत हो गया। तो ये जो आत्मराम था ये वहाँ से निकले, और जब उसने नवद्वारपुरी देखी, हमारी देह क्या है? नवद्वारपुरी। भगवद गीता ने देह को नवद्वारपुरी बताया है। तो उसमें उसने प्रवेश कर लिया, और जब देह के अंदर प्रवेश किया आत्मराम ने, तो अब उसका नाम हो गया पुरंजन, जीव बन गया वो।
और 9 द्वारों से भोग विलास करने लगा। जो कन्या देखी उसके साथ उसने बंध गया। वो कन्या भी नहीं जानती थी, ये भी नहीं जानता था। अब सब मिल करके दोनों का विवाह हो गया, साथ मिल के भोग विलास कर रहे हैं, कभी इस द्वार से, कभी उस द्वार से, कभी उस द्वार से। और क्योंकि भोग विलास में रत है वह आत्मराम, इसलिए उसका जो तेज था, जो बल था, वो क्षीण होते जा रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और क्षीण होते तेज और बल के कारण धीरे धीरे क्या होता है कि काल की कन्या जरा क्या है, वृद्धावस्था, ये आधिपत्य कर लेती है, भय राज के सैनिकों के साथ आती है और ज्वर चढ़ जाता है। तो ये जो भय लगना, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे शरीर को कुछ हो ना जाए, कितना भय लगता है। किसी को जरा सा कुछ हो जाता है, भय से आक्रांत, वो सब ब्रह्म ज्ञान यहीं रखा रह जाता है। उसके बाद मेरे पास फोन आने लगते हैं, भय से कांपने लगते हैं। शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए, जबकि जानते हैं कि ये चला जाएगा, लेकिन क्यों डरते हैं? क्योंकि इसके 9 द्वार से जो भोग विलास कर रहे हैं उसमें कहीं व्यवधान ना आ जाए। तो भयराज का आक्रमण हो चुका है, जरा का आक्रमण हो चुका है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पुरंजन बन करके उस 9 द्वारपुरी के अंदर अपने आप को पुरंजन मान बैठे, आत्मराम थे। लेकिन उसमें नगरी में प्रवेश करके अपने आप को पुरंजन के साथ हमने बांध लिया। तो भोग विलास करते करते जरा आई, आक्रमण किया, सब क्षीण हो गया, तेज बल राज्य सब चला गया, सब कुछ खो करके तब मृत्यु को प्राप्त किया उसने। लेकिन इतनी अधोगति होने के बाद भी क्या होता है कि फिर राजकन्या बन के जन्म लेता है, और तब संग पाता है किसका? जो सात्विकता है। जो राजा था मलय ध्वज, उस सात्विक राजा का संसर्ग पा करके वो राजकन्या पुनः धीरे धीरे पवित्र होने लग जाती है, आत्मशुद्धि होने लग जाती है। जो कुछ उसने अपने ऊपर मल की परतें चढ़ाई थी, एक शीशा होता है ना जैसे, उसके ऊपर परत दर इतनी धूल गर्दा इकट्ठा हो गई कि वो शीशा दिखाई नहीं दे रहा। जैसा फ्रेम है वैसा ही ऊपर बीच का जो मिरर है बिल्कुल वैसा ही हो गया। तो कहाँ फ्रेम है, कहाँ मिरर है, अंतर ही समाप्त हो गया कि कहाँ शरीर है और कहाँ आत्मा है, पता ही नहीं चल रहा है। जुड़ गए ना शरीर के साथ। एक बात बताइए, आप हैं कौन? आप अपने आप को कैसे पहचानते हैं? जैसे हमको बचपन से बताया गया, हम अपने आप को वैसे पहचानते हैं, और यह बदली होता रहता है। बचपन में यदि आपको आपके माँ ने कहा कि मेरा बच्चा बहुत सुंदर है, मेरा बच्चा बहुत सुंदर है, तो आपको लगा कि मैं सुंदर हूँ। जब स्कूल में गए तो वहाँ कहा गया कि तुम तो काले हो, तो आपको पता चला कि आपका रंग काला है। जब थोड़े और बड़े हुए तो घर में पिता कहते थे मुझसे बुद्धिमान, मेरी बेटी से बुद्धिमान कोई नहीं, तो आप अपने आप को बुद्धिमान समझते थे। जब आगे पढ़े, स्कूल में आगे गए, तो स्कूल में पता चला कि तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, तो आपने माना कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ आता नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे पास हमको देखने के लिए दूसरों की निगाहें हैं। क्या है हम दृश्य बन गए। कोई सीनरी होती है सामने, कोई पिक्चर है। यदि मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं, तो यदि आपका जो कल्चर है उस हिसाब से आप उस पिक्चर को बताएंगे। एक आदिवासी महिला अपने कुनबे के अंदर सुंदर, वहाँ भी सुंदर और असुंदर की परिभाषाएं, लेकिन उस आदिवासी महिला को आप देखेंगे तो कहेंगे कैसी मोटी, कैसी भद्दी। इट्स योर कल्चर। तो दृश्य को आप अपने निगाहों से परिभाषित करते हैं, जो आपने सीखा उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर के।
लेकिन दृश्य को बताते बताते आप खुद दृश्य बन गए, दर्शक से, दृष्टा से आप दृश्य बन गए। अब आपको कोई जैसे डिफाइन कर रहा है, आपने अपने आप की आइडेंटिटी वही मान ली। 4 लोग मुझे अच्छा बोले तो मैं अच्छी, और 4 लोग मुझे खराब बोल दें तो मुझे लगने लग जाएगा कि मैं खराब। डिप्रेशन। कोई कह दे कि लंबे बाल सुंदर हैं, आज के दिन फैशन है, तो लंबे बाल की डेफिनेशन हो गई सुंदर होना। और यदि ये डेफिनेशन आ जाए अचानक कि जिसके सर पे एक बाल भी नहीं वही सुंदर है, तो सब सर मुड़ा के बैठ जाएंगे। तो बॉडी को ही मैं मान लिया। इसमें अपने इस बॉडी के अंदर जो एग्जिस्ट करता है उसकी सत्ता ही नहीं है। हम बात कहाँ से शुरू करते हैं कि सब कुछ परमात्मा है, लेकिन हम तो शरीर के बाहर ही नहीं देख रहे, शरीर के अंदर ही नहीं देख रहे, उसकी सत्ता ही नहीं है, उसके संग आइडेंटिफाई किया ही नहीं। हमने अपने आप को किससे आइडेंटिफाई किया? जो हमारा कल्चर है, जो हमारा समाज है, जो हमारा परिवेश है, उसके संग आइडेंटिफाई करके बैठे हैं हम। तो ये बात अच्छी है, ये बात बुरी है। कोई किसी के पैर आधा है तो हमने कहा उसको लंगड़ा है। कोई की आंख, एक आंख बचपन से नहीं है, हम कहते हैं वो काना है। आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशंस बंधे हैं हम इस शरीर के अंदर, इसके ऊपर हम है ही नहीं। शरीर झड़ने लगा, गिरने लगा, 30 साल पहले जैसा था अब नहीं है, तो हमने मान लिया कि हम बूढ़े हो रहे हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तैयार हो करके पार्लर में मेकअप करा करके और बाहर निकलती है महिलाएं, और तब उसके बाद यदि कोई कहता है तुम सुंदर लग रही हो, तो खुश हो जाती है कि वो सुंदर है। नहीं है वो सुंदर, शरीर को सुंदर बनाया है थोड़ी देर के लिए, दैट्स इट। व्यापार और धन करके अर्जित कर लिया, महल खड़े कर लिए, फ्लैट्स बना लिए, गाड़ियां खरीद ली, और तब क्या लगता है कि मैं धनी हूं। क्यों? क्योंकि शरीर के साथ जुड़े हुए धन, ये मकान, ये दीवारें, ये मिट्टी, ये गाड़ियां, ये गहने, शरीर का ही एक्सटेंशन, ये आपको धनी होने का एहसास दे रहा है। उसके अंदर जो आत्मा है उससे आइडेंटिफिकेशन ही कहाँ है? वो कब निर्धन थी, कब धनी हुई? अटके हैं उसी अधिभूत में, उसी नव द्वारपुरी में अटके हैं, और हर द्वार के द्वारा भोग विलास कर रहे हैं। हर द्वार के द्वारा भोग विलास कर रहे हैं। अंत नहीं है, मुख से चाहे जितना खा लें और खाने की अभिलाषा। जितनी पार्टी कर लें कम रह जाती है, जितना सज लें कम रह जाता है, जितना पालें कम रह जाता है। कब आए नव द्वारपुरी से बाहर? जरा का आक्रमण हो चुका है, बहराज का आक्रमण हो चुका है। अब यदि कुछ अच्छे कर्म थे तो अगले जन्म में उस सात्विक राजा का साथ मिलेगा, या हो सकता है ऑलरेडी मिल चुका हो। और तब जो आत्मशुद्धि होती है, तो उस कन्या ने क्या किया था, राजकन्या ने, कि उस सात्विक राजा का साथ दिया। वो तपस्या करने गया तो वो भी तपस्या करने गई, और जब वो सत्य का साथ चला गया, सात्विक तत्व था जो सत रज तम 3 गुण मालूम है ना, तो रज और तम को छोड़ के सत्य को उसने पकड़ा था। और जब सत्य भी छूट गया तो उसे लगा अब क्या बचा, और तब भगवान प्रकट हुए और कहा कि मैं और तुम, और कोई है ही नहीं, और किसी की सत्ता ही नहीं है। तो कहाँ है माया?
कहाँ है अज्ञान। भगवान ने कहा अधिभूत भी मैं, अधिदेव भी मैं, अधियज्ञ भी मैं, ब्रह्म भी मैं, कर्म भी मैं, और स्वभाव भी मैं ही। तो उन्होंने बता दिया कि मैं और तुम ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। कि जो अंत काल में, मरण काल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय, कोई दुराग्रह है ही नहीं। भगवान ने तो एस्टेब्लिश कर दिया कि देखो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं। पर अभी हमारी सत्ता क्या है कि वो 9 द्वारपुरी के अंदर अटके हुए हैं। तो उसकी बातें सुन के, शास्त्रों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा उसकी बातें सुन के लगता है कि भाई बाहर कैसे आए। तो भगवान ने एक उपाय बता दिया कि तुम जीवन भर, चलो तुमने जीवन भर जो भी किया, पर यदि तुमने मरण काल में मेरा नाम लिया, मेरा स्मरण किया, तो लोग क्या उपाय करते हैं कि जीवन भर पाप किया और ऐसा लिखा है किताबों में, तो मरने के समय काशी चले जाते हैं, या फिर उपाय संजा के रखते हैं सबको घर में इंस्ट्रक्शंस दे करके कि जब मैं मरूं गायत्री मंत्र चला देना, मेरे मुंह में तुलसी दल डाल देना और अगरबत्ती कर देना कि 5 द्वारों से मैं भगवान का नाम लेता हुआ निकलूं। तो ये सब भी तो बाहर ही है भाई, आपके अंदर की बात करें भगवान। वो काशी भी बाहर है, वो तुलसी दल भी बाहर है, गायत्री मंत्र भी बाहर है, वो आपके अंदर चले तब ना भगवान मिलेंगे। गंगा जल पीने से मुक्ति होती होती तो सब तर गए होते, जो वहाँ कपड़ा धो रहे हो वो भी तर गए होता है, वो हाथ में तो लगी रहे गंगा जल। ऐसे करने से नहीं, स्मरण, आंतरिक स्मरण, अंदर से भगवान का स्मरण। पर स्मरण आए कैसे, उसकी स्मृति आए कैसे? जो हमने जीवन पर्यंत किया वही तो याद आएगा लास्ट में, वही तो याद आएगा, क्योंकि आदत उसी की पड़ जाती है, स्वभाव वही बन जाता है। तो पुत्र पुत्री, परिवार, पिता, पति, पत्नी, यही तो याद आता है। और बहुतों को धन संपत्ति याद आती है कि वहाँ मैंने गाड़ के रखा है, अब उसका क्या होगा। वो कहते हैं जल्दी से पेपर ला के दो, कुछ लिख जाओ। मेरे जाने के बाद ये डायलॉग बहुत सुनते हैं। वो सब ठीक है अध्यात्म, पर मेरे जाने के बाद तो ये तो प्रबंध हमको करना पड़ेगा। तो मुझसे लोग ये भी प्रश्न कहते हैं, तो आप क्या कहती हैं, हम प्लानिंग ना करें 10 साल बाद की, हम लाइफ इंश्योरेंस ना लें? हम ये सब कुछ नहीं कहते। आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा लीजिए, अपनी सांसों को बढ़ा लीजिए, आपके हाथ में जो कर लीजिए, हमको क्यों पूछ रहे हैं? जो भगवान ने कहा वो गीता में लिखा है। अब आपके और उनके बीच की बात मैं कहाती हूँ बीच में। तो विषय को छोड़ने से त्यागी नहीं बनता, आत्मा नहीं बनता कोई। बहुत से लोग विषयों का त्याग करके बैठ जाते हैं, टर्न ले लेते हैं, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे। तो एकादशी द्वादशी तो बहुत लोग करते हैं, और बहुत से लोग पूरा जीवन का प्रण ले लेते हैं, संतरा नहीं खाएंगे जीवन भर। इस तरह के भी प्रण होते हैं, या एक टाइम खाना खाएंगे। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो सिर्फ 10 जोड़ी कपड़ा रखेंगे, नहीं उससे ज़्यादा नहीं। महात्मा तो नहीं नजर आए मुझे वो, क्योंकि होता क्या है, आपने विषय का त्याग किया, और ठीक है आपने कुछ विषय का त्याग किया, आप इस इंद्रिय से ये वाला फल भोग अधिक नहीं कर रहे, पर इस सब का मालिक जो मन बैठा है,
उसके अंदर जो विचार पनप रहे हैं, जो लहरें उठ रही हैं चित्त की, उसका क्या? आपने भोग नहीं किया, भोग की अभिलाषा का क्या? वो कहाँ गई? वो तो और अतृप्त रह गई। इससे तो आप तृप्ति दे देते, कल्याण हो जाता। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य को बोला कि मुझे बहुत बढ़िया उत्तम क्वालिटी की एक शॉल ला के दो। उसको आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया इनको, पर गुरु की आज्ञा थी, उसने तुष की शॉल ला करके दी। उन्होंने एक दिन पहना, खूब पहन के नाचने लगे, खूब नाचे, और फिर उसको ज़मीन पर पटका और उसके ऊपर धूल में डाला और उसके ऊपर खूब कूदने लगे। शिष्य ने बोला, ये क्या किया आपने, इतनी महंगी शॉल हम इतनी मुश्किल से लेके आए, तो ये क्या है प्रभु बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसको पहनने का मन हो गया था, तो जब इच्छा हो गई उसको पूर्ण करना जरूरी, नहीं तो वो अतृप्त रह गई तो दूसरा जन्म चाहे लेना पड़े, उसको तो पूर्ण करना पड़ेगा। यदि उग गई है एक बेल तो उसको तो अपनी गति को प्राप्त होना ही पड़ेगा। तो मैंने मंगाई तुमसे और तुमने मेरी इच्छा पूर्ति में सहयोग दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब इसका मेरे लिए कोई मोल नहीं है। धूल में और इसमें कोई अंतर नहीं। तो इसलिए यदि कुछ इच्छा हो गई थी तो पूरी कर लेते, ज़्यादा अच्छा था। बात यहाँ है कि जो विचार रूप में, यज्ञ रूप में विष्णु बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, वहाँ पर जाके उनके साथ एकाकार होना है। तो उससे क्या होगा कि जो हम आहुतियाँ दे रहे हैं उनसे आगे आगे संसार नहीं बने, कि कारण रूप में जो विचार विद्यमान है वहाँ जाके उनको परिवर्तित, उनको रोकना होगा, परिवर्तित नहीं। मन को भी विलुप्त कर, विषयों का त्याग नहीं, मन का भी त्याग। जो उपज कहाँ रहे हैं मन पे, जो विचार कहाँ उपज रहे हैं मन के चित्त की धरातल पे, तो चित्त का भी त्याग, उसका भी विलय, कि वह धरातल ही ना हो जिसके ऊपर ये सब कुछ बन रहा है, बिगड़ रहा है। केवल तभी मुक्ति मिल सकती है। तो केवल तभी मुक्ति मिल सकती है। तो इस तरह से आत्मशुद्धि करते करते ही चित्त का विलय होता है। जो शीशा बताया था ना कि उसके ऊपर इतनी परतें लगी हैं, फिर फ्रेम जैसा ही हो गया, तो उसकी सफाई करते 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 जब वो इतना चमक जाएगा कि मिरर हो जाएगा। मिरर किसे कहते हैं? आप कैसे कहेंगे कि ये मिरर है? कि जो कुछ सामने है वही उसमें दिखाई दे रहा है, उसकी अपनी कोई अस्मिता नहीं है। दैट इज मिरर। तो ऐसे ही चित्त की उसकी अपनी कोई स्थिति ना रह जाए, तो उसमें क्या दिखेगा? जो प्रकाश है, जो ब्रह्म प्रकाश है, जब उसमें उसका अपना कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, तो जो है वही दिखेगा। जो है केवल वही दिखेगा, वही प्रकाशित होगा, वही ब्रह्म है। तो मरते समय स्मरण तभी होगा जब चित्त में प्रकाश होगा। तो जब उसका स्मरण होगा तो उसकी ही प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण।